औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 123 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 22 है। आयत नंबर 122 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदियों का एक वाक़या ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला खुद उनके इख्तलाफात के बारे में फ़ैसला फरमाएंगे क़यामत के दिन। फिर उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस बारे में वो इख्तलाफ कर रहे थे उसमें आप सच्चे हैं या वो सच्चे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के साथ वो चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 123 आयत नंबर 123 में क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 123 में अल्लाह तबारक व तआला ने तबलीग का उसूल बयान फरमाया और बज़ाहिर ये ख़िताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन हकीकतन सारे मुस्लिम के लिए जो लोग दीन का काम कर रहे हैं उनके लिए ये उसूल है और ये सिखाया गया है कि दीन का काम करो तो फिर दूसरों के साथ किस रवैये से पेश आओ और किस तरह उनको अपनाने की या अपने तरफ लाने की या अपने दीन की तरफ दावत देने की कोशिश करो और किस तरह उनको मरगूब करो कि वो आपके दीन से मुतासर हो जाएं और कौन कौन सी उसूलों को अपनाया जाए। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि उदू, ये वायद का सीगा है। फिर मैं अर्ज़ करती चलूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है। ये फरमाया कि उदू इला सबील रब्बिक बिल हिकमती वल मौइज़ती हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। ये कि आप अपने रब की तरफ लोगों को दावत दें, बुलाएं हिकमत अमली के साथ। हिकमत अमली से मुराद ये है कि अच्छे तरीके से और दीन की तबलीग करें और इस तरीके से ये ऐसा अंदाज़ अपनाएं कि दिलचस्प हो और लोग उसकी तरफ सोचने पर मजबूर हो जाएं। जो आप बात कह रहे हैं मानने की तो बात बहुत देर से नौबत आती है, अगर बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है तो वो मानने के करीब तरीन पहुंच जाता है। जिस बात पे बंदा सोचने पे मजबूर हो जाए उसके मैं समझती हूँ, मेरा नाक़िस इल्म और नाक़िस अक़ल है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि अगर बंदे को सोचने पे मजबूर किया जाए और बंदा सोचने पे लग जाए जिस बात पे, उसके 90% चांस काम होने के हो जाते हैं। फरमाया कि हिकमत के साथ बुलाओ और मोइज़ा का मतलब थोड़ा बहुत ऐसी वाज़ और ऐसी नसीहत होनी चाहिए जिससे बंदे को थोड़ा बहुत किसी चीज़ का डर और खौफ भी हो और वो डर और खौफ से मुतासर हो के सोचे और इतना डरावा भी नहीं कि लोग मुतनफ़र हो जाएं, लेकिन थोड़ा सा उसमें आमिज़श होनी चाहिए और नज़ीर की भी, डरावे की भी, धमकी भी होनी चाहिए हल्की फुल्की, और हसना मौइज़ाती हसना, और उसमें उम्मीद भी होनी चाहिए और खुश अखलाक़ी भी होनी चाहिए। यानी कि धमकी भी दें आप और इस अंदाज़ में दें कि वो अगले बंदे को समझ आ जाए कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला की धमकी ज़िक्र हो रही है और ऐसा ना डरे कि वो भाग ही जाए और दीन इस्लाम से मुतनफ़र ही हो जाए। ऐसा नहीं, ऐसी धमकी नहीं होनी चाहिए। जादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, और उनसे मुज़ाकरात करें अच्छे तरीके से। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हो रही है और अहले किताब से मुज़ाकरात और मुजादला मनाजरा जिस तरह भी है, जो है मुजादला है, मनाजरा है। मुजादला वैसे झगड़े को कहते हैं। इस्लाम में झगड़ा कहीं भी इजाज़त नहीं दी जाती कि झगड़ा करें उसे, लेकिन यहाँ मुजादले से अगर मुराद ली जाए तो मुज़ाकरात है और मुज़ाकरात बामानी और मुदल्लल होने चाहिए। अगर आपके पास, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है, फिर मैं कह रही हूँ, लेकिन आम लोग अगर इस दीन की तबलीग पे लग जाते हैं तो उनके पास अगर वाज़ेह प्रूफ और दलाइल नहीं है, मुदल्लल बहस नहीं कर सकते, तो उन्हें इस बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इस तरह बजाय ये कि हम दीन की तरफ लोगों को मदऊ करें, हम नफ़रत दिलाने के सबब बन जाते हैं और दीन से दूरी का सबब बन जाते हैं। बहरहाल इसके ज़ेल में मैं अगर एक दूसरी तरफ अल्लामा अबुल आला मौदूदी की बुक में पढ़ा मैंने और मुझे अच्छी लगी बात, और बहुत ही अच्छी थी। बल्कि हम इन कौन होते हैं कि ऐसे बड़े लोगों की, राइटर की बात पे तनकीद करने लगे, लेकिन बात ये मैं कह रही हूँ कि मुझे अच्छी इसलिए लगी कि तबलीग के उसूलों में अल्लामा मौदूदी ने इसको शामिल किया। और अल्लामा मौदूदी ने फरमाया कि तबलीग के 6 उसूल बयान किए, 3 अमर बिल मारूफ़ के और 3 नही अनिल मुनकर के,
और अमर बिल मारूफ के 3 उसूल जो बयान हुए वो कुरान पाक की इस आयत को उन्होंने प्रूफ के तौर पे पेश किया। और नहीं अनिल मुनकर के जो हुए वो हदीस से हुए, हदीस की रूह से के बयान फरमाए। नहीं अनिल मुनकर का जो उसूल है वो कुरान पाक में नहीं, हदीस की रूह से बयान किए। और अब देखते हैं कि अमर बिल मारूफ उदू इला सबीली रब्बी कबिल हिक्मा। अमर बिल मारूफ का एक तरीका ये बयान किया कि अपने रब की तरफ लोगों को बुलाओ। ये याद रहे कि अल्लामा मौदूदी ने जब लिखा तो मुबल्लिगीन के लिए लिखा, तबलीग करने वालों के लिए लिखा, दीन के पैगाम पहुँचाने वालों के लिए लिखा। और एक बात मैं और वाज़ेह करती चलूँ कि दीन का पैगाम पहुँचाना हर किसी की ज़िम्मेदारी भी नहीं होती, और ये अल्लाह तबारक व तआला कुछ ख़ास लोगों की ज़िम्मेदारी लगाता है। और जो दीन का पैगाम पहुँचाने के लिए खड़े हों उनके पास इल्म होना, उनका अहले इल्म होना ज़रूरी है। फरमाया कि वलतकुन मिनकुम उम्मा यदऊना इला खैर यामरुना बिल मारूफ यनहौना अनिल मुनकर। तो में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं, बुराई से मना करें और नेकी का हुक्म दें। और ये फ़र्ज़ कफ़ाया हो गया इस आयत की रूह से। और फ़र्ज़ कफ़ाया कुछ लोगों पर आयद होता है और कुछ लोगों के अदा करने से बाकी सब से वो अदा हो जाता है। फरमाया कि वलतकुन मिनकुम उम्मा यदऊना इला खैर, वो नेकी की तरफ दावत दे, यामरुना बिल मारूफ यनहौना अनिल मुनकर। तबलीग के 2 सतून हैं, एक अमर बिल मारूफ और दूसरा नही अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ यहाँ कुरान पाक में बयान किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो ये आयत बयान फरमाई इसमें 3 उसूल बयान किए हैं। एक, लोगों को हिकमत अमली से दीन की तरफ राग़िब करो, और हिकमत अमली से ये मुराद है कि मौका महल की मुनासबत से। और दूसरी नंबर 2 ये फरमाया कि मुइज़ातिल हसना, और थोड़ा सा डराना धमकाना भी हो लेकिन अच्छे अंदाज से, खूबसूरत और खूबसूरत अंदाज से, ऐसा अंदाज जो दिल को बहे। और तीसरा जादलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि उनसे मुज़ाकरात करो, उनसे झगड़ा करो अच्छे तरीके से। फिर मैं अर्ज़ करूँगी कि झगड़े की कुरान पाक में कहीं गुंजाइश नहीं है, दीन इस्लाम में गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन यहाँ झगड़े से मुराद मुज़ाकरात है। हिय अहसन से मुराद या मुदल्लल मुज़ाकरात हूँ, दलील और प्रूफ के साथ बहस करें ताकि दीन में कमी और कजी किसी को ना रहने दी जाए। और बाद लोग आपको सतून बना के दीन को कमज़ोर ना समझने लगे, आपकी बातचीत को एक मौका मल समझ के, कमज़ोरी समझ के दीन को कमज़ोर समझ। जो लोग मौका परस्त होते हैं और दीन नहीं समझने चाहते, दिन के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उनको ऐसी जगहों पे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो कर गुज़रते हैं। अच्छा माकूल इल्म आपके पास ना हो तो आप मैदान में मत उतरें। और अगर आ भी गए हैं तो जब देखें कि मुज़ाकरात हद से बढ़ गए और कजरवी होने लगी है तो उससे हटने का भी अल्लाह तबारक व तआला ने तरीका फरमाया कि सलाम करके साइड ले लें, या उदूला तालु इला कलिमतिन सवाम बैनना व बैनकुम पे आ जाए कि ऐसी बातों पे मुज़ाकरात शुरू कर दें जो बाकी इलामी किताबों में और कुरान पाक में सेम है, ताकि झगड़े की नौबत ना आए। और ये 3 उसूल मैंने अमर बिल मारूफ के बताए जो कुरान पाक से ज़िक्र है। नहीं अनिल मुनकर जो तबलीग का दूसरा सतून है, नहीं अनिल मुनकर है, और वो सतून है नहीं अनिल मुनकर किसको, बुराई से रोकना। अब बुराई से रोकने के 3 उसूल हदीस से मैंने अर्ज़ की कि बयान साबित होते हैं। और वो क्या हैं? वो ये है कि मर्रा मिनकुम, जो कोई तुम में से बुराई को देखे, फल युगय्यिरु, मैं सारी लफ्ज़ भूल चुकी, मर्रा मिनकुम सू, जो तुम में से बुराई को देखे, फल युगय्यिरु बियदिही, उसे चाहिए कि हाथ से बुराई को रोके, औ बिलिसानी औ युगय्यिरु बियदी, या उसको हाथ से रोके, औ बिलिसानी, या ज़ुबान से रोके, औ बिक़ल्बिही, या दिल में उसको बुरा समझे। ज़ालिका अज़ाफ़ुल ईमान, लेकिन ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। क्या? दिल में बुरा महसूस करना। अब तीनों चीज़ों की अलग अलग बहस हो रही है। और मैं अल्लामा मौदूदी की बात कर रही थी। अल्लामा मौदूदी के इस तफसीर से मैं मुतासर हुई थी जो मैं आपके सामने ज़िक्र कर रही हूँ। अल्लामा मौदूदी लिखते हैं कि ज़रा ये सोचने की तरफ इंसान को माहिल करते हैं, कायल करते हैं कि सोचने की बात यह है कि हदीस में आया है कि तुम में से जो शख्स बुराई को देखे, फल युगय्यिरु
बिजहदी, उसे चाहिए कि वो हाथ से उसे रोके। क्या पहली फुर्सत में इंसान को हाथ से रोकने का हुक्म दे दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एकदम जो बंदा बुराई कर रहा है उसको हम थप्पड़ दे मारे, तो क्या वो हमसे मुतासर होगा या बुराई को छोड़ेगा? या दूसरी बात ये भी आती है कि अगर वो छोड़ भी दे तो हो सकता है कि उसको पता ही ना हो कि ये बुराई है और हम उसको थप्पड़ दे मारें, तो फिर ये हमारी तरफ से ज़्यादती हो जाएगी। और फिर अगर हम दूसरी सूरत में ये सोचते हैं कि फिर हदीस की रूह से पहला हुक्म तो बिजहदी ही का है, तो अगर हम हाथ से नहीं रोकते तो फिर हदीस की तरतीब में खुदा न खास्ता फ़र्क है। और हदीस की तरतीब जब छानबीन की गई तो साइसित्ता की सारी किताबों में हदीस की तरतीब यही है कि पहले बिजहदी ही आता है कि हाथ से रोके, और बिलिसान ही दूसरा दर्जा ज़ुबान से रोकने, और बिकल्ब ही तीसरा दर्जा दिल में बुरा महसूस करने का है। तो अल्लामा मुहिद्दीन ने कैटेगरिकली इसको जिक्र फरमाया और फरमाया कि हाथ से रोकने का हुक्म हाकिम वक्त को होता है और कानून नाफिज करने वाले अदारों को होता है। और ज़ुबान से रोकने का कैटेगरी जो आती है, उलमाए कराम की ज़िम्मेदारी है कि वो ज़ुबान वाज़ व तबलीग से लोगों को बुराई से रोके। इस कैटेगरी का ये फ़र्ज़ है कि वो जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इला खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, तो तुम में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो लोगों को नेकी का हुक्म दें, बुराई से रोके। अल्लामा मौदूदी भी फरमाते हैं कि इनमें कुछ लोग उलमाए कराम हैं जिनकी ज़िम्मेदारी ज़ुबान से रोकना है और कानून नाफिज करने वालों की ज़िम्मेदारी हाथ से रोकना है। और तीसरा जो ज़िक्र फरमाया कि औ बिकल्ब ही, या दिल में उसको बुरा समझें, और ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा। ये अवामुन नास के लिए है, पब्लिक के लिए हुक्म है कि दिल में उसको बुरा समझा जाए, और ये दिल ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा। इसको फरमा दिया गया बुराई को देख के खामोश रहना और बुराई को महसूस कर लेना, बुराई को बुराई समझ लेना, और ये हर एक इंसान का फ़र्ज़ है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बुराई को बुराई समझें और बुराई को बुराई देखें और फिर दिल में बुरा समझें और फिर उसमें इन्वॉल्व भी रहें और ये कह दें कि हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, और ईमान के कमज़ोर तरीन दर्जा समझे ये कि उसमें इन्वॉल्व भी रहें और ख़ामोशी इख्तियार करें। हमने दिल में बुरा समझ लिया सो अब हम खामोश हैं और इसको दिल में बुरा समझ रहे। दिल में बुरा समझने का मतलब ये है कि ख़ुद को नाराकशी कर लें उस चीज़ से, उस ग्रोह से, उस ग्रुप से जो इस बुराई में इन्वॉल्व है। उनको वक्तन फ़क्तन अच्छे अंदाज में एहसास भी दिला दें और उनसे नाराकशी भी कर लें, ख़ुद उसमें उस बुराई में मुलव्वस ना रहें। और दूसरों को अगर रोकने की सलाहियत ताकत नहीं रखते, हाथ से रोकने की ताकत डेफिनेटली अगर हाकिम वक्त या कानून नाफिज करने वाले अदारों के पास है। ज़ुबान से रोकने का मैंने अर्ज़ की कि जब तक आपके पास अच्छा खासा नॉलेज न हो, बहस तकरार में पढ़ने की इजाज़त नहीं है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, और ये उलमाए कराम, और अगर ऐसा होता मुमकिन कि हर बंदा उसमें पड़ जाता तो फिर नबियों की पैगम्बरों की ज़रूरत न होती। और तीसरी बात ये कि अज़अफ़ुल ईमान जो कल्बी तौर पे, दिली तौर पे बुरा महसूस करना, ये हर एक बंदे पे है कि हर बंदा बुराई को बुराई समझे और समझ के उसमें मुलव्वस हो जाने का हुक्म, समझ के उन लोगों में बैठने उठने का हुक्म, समझ के खामोश रहने का हुक्म भी नहीं है, बल्कि उससे किनाराकशी करें उन लोगों से जो बुराई में मुलव्वस है और उनको एहसास भी दिला दें, लेकिन उस अंदाज से जिस अंदाज से आपकी अपनी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू न हो और लड़ाई झगड़े की नौबत ना आए। और मुज़ाकरात तक अगर आपका नॉलेज नहीं है तो नौबत ना आए। अगर आती भी है तो किसी तरफ उसको रेफ़र कर लें, जिस तरफ आपको अंदाज़ा है कि वो उसको मुतमईन कर सकते हैं, उस तरफ उनको रेफ़र करें बुराई करने वालों को, या फिर उनसे किनाराकशी ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरे साथ तावन करें।